ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एंड अपना क्लास 4th के लिए है। यू कैन सी हेयर सब्जेक्ट इज EVS एंड टुडे वी आर स्टार्टिंग चैप्टर 3। यू कैन सी हेयर एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज प्ले टाइम इज फन टाइम। भाई ये चैप्टर लेंथी है, सो हम इसको दो पार्ट में, दो वीडियोज़ में कवर करेंगे और जिसका हम पार्ट 1 और पार्ट 2 के नाम से वीडियो अपलोड करेंगे। सो प्ले टाइम इज़ फन टाइम। देखिए, प्ले टाइम होता है, प्ले टाइम मीन्स खेलने का टाइम जिसमें हम खेलते हैं। फन मीन्स, फन टाइम मीन्स होता है फन टाइम जिस टाइम में हमें एंजॉय होता हो, हमारा रिक्रिएशन होता हो, अच्छा लगता है, उसको बोलते हैं फन टाइम, मजाक का टाइम। सो सब जानते हैं कि जो खेलने का टाइम होता है एक तरह से फन टाइम होता है। शुरू करते हैं। आई एम ए चाइल्ड, आई एम नॉट मीट टू सिट स्टिल। सिट स्टिल का मतलब होता है शांत या चुपचाप। स्टिल मीन्स चुपचाप, शांत। सिट मीन्स बैठना। सो आई एम नॉट मीट टू सिट स्टिल। मैं शांत बैठने के लिए नहीं हूँ। आगे और भी बोल रहा है, कीप माई हैंड्स टू माई सेल्फ, है ना। कुछ लोग अपने दोनों हैंड्स को ऐसे बैंड करके और ऐसे दबा लेते हैं, मैं उसके लिए नहीं हूँ। टेक टर्न्स, स्टैंड इन ए क्यू। क्यू होता है बेटा लाइन, मैं लाइन में खड़ा होने के लिए नहीं हूँ। एंड बी पेशेंट, पेशेंट मीन्स होते हैं सहनशील, कि भाई मैं मतलब सहनशील नहीं हूँ। तो यहाँ पे जितना कहा गया है कि भाई मैं एक बच्चा हूँ और मैं ऐसा नहीं कि मैं चुपचाप या शांत बैठने के लिए हूँ या खाली लाइन में लगने के लिए हूँ। कहने का मतलब क्या है, मैं किस लिए हूँ वो बताया गया है कि आई नीड मोशन। मोशन मीन्स गति बेटा, मूवमेंट। आई नीड मोशन, मुझे गति चाहिए। नॉवेल्टी, नॉवेल्टी मीन्स होता है नवीनता या उपहार बोलते हैं। आई नीड मोशन, नॉवेल्टी एंड एडवेंचर। एडवेंचर होते हैं बेटा जो जोखिम भरे काम होते हैं ना, जो साहसिक काम होते हैं, जो जोखिम भरे काम होते हैं, जो बहुत साहस वाले काम होते हैं, उनको बोलते हैं एडवेंचर, जोखिम पूर्ण कार्य। सो आई नीड मोशन, मुझे गति चाहिए। कौन बोल रहा है? एक चाइल्ड बोल रहा है। नवीनता चाहिए एंड एडवेंचर चाहिए। आई नीड टू प्ले एंड ट्रस्ट मी आई एम लर्निंग। आई नीड, नीड मीन्स जरूरत है, मुझे खेलने की जरूरत है। एंड ट्रस्ट मी, ट्रस्ट का मतलब होता है विश्वास। ट्रस्ट मी, और विश्वास करें मुझ पे। आई एम लर्निंग, इन सब से मैं सीख रहा हूँ। लर्निंग मीन्स बेटा लर्न करते हो ना आप लोग, लर्न करना, सीखना। सो आई नीड टू प्ले, और मुझ पे विश्वास कीजिए, इन सब से मैं सीख रहा हूँ, वो कहना चाहता है। ऑफ कोर्स जब हम गेम खेलते हैं तो हम कुछ चीज़ें सीखते हैं, कई सारे स्किल्स हम में पैदा होते हैं, कई सारी टेक्निक हम सीखते हैं, कई सारे मोरल वैल्यूज हम सीखते हैं, है ना भाई। टीम में ब्रदरहुड की भावना रखना, टीम को साथ लेके चलना, जिसको टीम स्पिरिट कहते हैं। कोऑपरेट करना, जिसको मतलब एक दूसरे की हेल्प करना, सहायता करना। तो ये सब हम गेम से सीखते हैं, ठीक है। और कई नई नई स्किल्स भी सीखते हैं हम। फिजिकल फिटनेस भी हमें होती है उससे। प्लेइंग टीचर्स अस हाउ टू फेस द वर्ल्ड। वर्ल्ड होता है संसार, दुनिया। हाउ टू फेस मीन्स कैसे मुकाबला करना है। कौन बताता है? खेलना, प्लेइंग हमें सिखाता है कि संसार का मुकाबला कैसे किया जाए। बिल्कुल, क्योंकि सामने वाला जो अपोनेंट प्लेयर है, वो हमारा विरोधी प्लेयर है, वो एक तरह से हमारा एनिमी है। हमें उसको हराना, ऐसा हम सोच के मैदान में जाते हैं। हाउ टू सोल्व प्रॉब्लम्स, समस्याओं को कैसे सॉल्व किया जाए। प्रॉब्लम्स होती हैं बेटा समस्याएं। हाउ टू कम्युनिकेट, कम्युनिकेट होता है संपर्क बनाना, एक दूसरे से बातचीत करना। भाई कैसे कम्युनिकेट करें। एंड इंजॉय थिंग्स, और कैसे हम चीज़ों को इंजॉय करें। तो ये सब कौन बता रहा है हमें? प्लेइंग बता रहा है। तो प्लेइंग क्या पढ़ा रहा है हमें? प्लेइंग टीचर्स अस हाउ टू फेस द वर्ल्ड, संसार को कैसे मुकाबला करें, किस तरह प्रॉब्लम को सॉल्व करें, किस तरह लोगों से कम्युनिकेट करें, बातचीत करें, संपर्क बनाएं, और कैसे इंजॉय करें। रिक्रिएशन, रिक्रिएशन का मतलब होता है बेटा मनोरंजन। रिक्रिएशन इज डूइंग समथिंग टू रिलैक्स एंड हैव फन।
है ना, फन वही आ गया दोबारा से। तो रिक्रिएशन इज डूइंग समथिंग टू रिलैक्स एंड हैव फन। हमारा मनोरंजन कब होता है? रिक्रिएशन इज डूइंग समथिंग टू रिलैक्स। रिक्रिएशन इसलिए किया जाता है कि हमको रिलैक्स मिलता है और हमको अच्छा लगता है। देयर आर सेवरल मीन्स ऑफ रिक्रिएशन। रिक्रिएशन का मतलब होता है बेटा मनोरंजन। सेवरल का मतलब होता है अनेक। देयर आर सेवरल मीन्स ऑफ रिक्रिएशन, मतलब मनोरंजन के अनेकों मीन्स हैं, है ना, अनेकों तरह से किया जा सकता है। बट द मोस्ट रिलैक्सिंग ऑफ देम इज प्लेइंग गेम्स। लेकिन सबसे अच्छा और सबसे बढ़िया आरामदायक रिलैक्स करने वाला जो है वो क्या है? प्लेइंग गेम्स है। भाई रिक्रिएशन अनेक तरह का होता है। भाई रिक्रिएशन को अनेकों मीन्स से किया जा सकता है, लेकिन सबसे अच्छा जो रिक्रिएशन होता है या रिलैक्सिंग होता है वो गेम खेल के होता है, प्लेइंग गेम से होता है। सो उससे हमारा रिक्रिएशन भी हो गया, हम में मोरल वैल्यू भी पैदा हुई गेम से, साथ ही साथ हमें हमारी जो फिजिकल फिटनेस है, हेल्थी हम होंगे। ठीक है, तो बहुत सारे फायदे हो गए खेलने से। हमें आगे बढ़ते हैं। आपके लिए कुछ क्वेश्चंस हैं। विच इज योर फेवरेट गेम? आपको अपना जो फेवरेट गेम है वो यहाँ पे लिखना है। जैसे मेरा जो फेवरेट गेम है वो स्विमिंग है, तो मैं यहाँ स्विमिंग लिखूंगा। इज इट एन आउटडोर गेम और एन इंडोर गेम? अब आपका जो फेवरेट गेम है वो आउटडोर गेम है या इंडोर गेम है? अब आउटडोर और इंडोर गेम क्या होते हैं बेटा आगे बताया गया है, फिर भी मैं यहाँ बता देता हूँ। जो गेम इनडोर मतलब दरवाजों के अंदर, दैट मीन्स हम अपने घर में खेल सकते हो, उनको हम इंडोर गेम खेलते की कैटेगरी में आते हैं, कहते हैं। जो गेम्स हम बाहर प्लेग्राउंड में खेलने के लिए जाते हैं वो आउटडोर गेम होते हैं। बाद में इसी चैप्टर में आएगा, सो मैं यहाँ पे ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा। इज इट ए टीम गेम और ए सोलो गेम? अब आपसे ये भी पूछा गया कि भाई ये टीम जो आपका फेवरेट गेम है टीम गेम है या सोलो गेम है? अब टीम गेम और सोलो गेम के बारे में भी आगे इसी चैप्टर में बताया गया, तो हम वहाँ पे बात करेंगे। थोड़ा सा बता देता हूँ। सोलो गेम का मतलब होता है बेटा अकेला खेलना, जिसमें एक ही प्लेयर होता है, जैसे बॉक्सिंग सोलो गेम, रेसलिंग सोलो गेम में आता है। टीम गेम जैसे कबड्डी, क्रिकेट, ये सब किसमें आते हैं? टीम गेम में, जिसमें पूरी टीम खेलती है और जिसमें कैप्टन होते हैं, लीडर होते हैं। आगे बढ़ते हैं बेटा। गेम्स एट होम, घर पे खेलने वाले गेम्स। देयर आर मैनी गेम्स दैट वी प्ले एट होम। बहुत सारे गेम हैं जो हम घर पे खेलते हैं। सम ऑफ देम आर इंडोर गेम्स। आ गया ना बेटा, उसमें से कुछ इंडोर गेम्स हैं, लाइक लूडो, बिल्कुल इंडोर गेम है, हम घर के अंदर बैठ के खेल सकते हैं। चेस, आपको पता है ना चेस, जिसमें कैमल, हॉर्स, किंग, क्वीन ये सब होते हैं। कैरम जनरली लोगों के घरों में होता है, कैरम बोर्ड, जो हम उसको अपनी फिंगर से पुश करते हैं। वीडियो गेम्स आप सभी के फेवरेट हैं आजकल, आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं। प्ले स्टेशन एंड एक्सेट्रा, ये जितने गेमों के नाम बताए गए हैं बेटा ये इंडोर गेम्स हैं। दैट मीन्स ये जो गेम है हम अपने घर के अंदर इनको खेल सकते हैं। सम गेम्स आर आउटडोर गेम्स। आउट मीन्स बाहर, दरवाजों के बाहर, मीन्स कुछ गेम आउटडोर गेम्स होते हैं जो हम अपने घर में नहीं खेल सकते, लाइक क्रिकेट। अब क्रिकेट नहीं खेल सकते। हाइड एंड सीक एक गेम होता है ना, छुपना और ढूंढना। एंड पिट्ठू एक अपना लोकल गेम है जिसमें हम पत्थरों को ऊपर नीचे रखते हैं, छोटे छोटे राउंड पत्थरों को, फिर उसको बॉल से, पिट्ठू होता है ना, पिट्ठू एक्सेट्रा। ये सब है आउटडोर गेम्स। इवन फुटबॉल बेटा, फुटबॉल, हॉकी, ये सब आउटडोर गेम्स ही है। बोथ टाइप्स ऑफ गेम्स, बोथ का मतलब होता है दोनों टाइप्स ऑफ गेम्स आर इंटरेस्टिंग एंड वेरी पॉपुलर अमंगस्ट द चिल्ड्रन। दोनों प्रकार के गेम बहुत इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग होता है मज़ेदार हैं। पॉपुलर का मतलब होता है फेमस, प्रसिद्ध हैं बच्चों के बीच में। अमंगस्ट द चिल्ड्रन मीन्स बच्चों के बीच में।
देयर आर डिफरेंट गेम्स फॉर चिल्ड्रन ऑफ डिफरेंट एज ग्रुप्स। भाई एज के हिसाब से बच्चों की अपनी एज के हिसाब से उनके लिए अलग अलग गेम होते हैं, ठीक है, उसी यही बताया गया है। चलो अब बात करते हैं बेटा गेम्स एट स्कूल। जो आपको गेम्स स्कूल में खिलाए जाते हैं उनके बारे में बात करेंगे यहाँ पे। गेम्स प्लेड एट स्कूल आर रिलेटेड टू लर्निंग। जो गेम्स हमें स्कूल में हम खेलते हैं वो हमारी लर्निंग से रिलेटेड है, आप उनसे लर्न करते हैं। जैसे आप अपनी बुक्स पढ़ते हैं तो उनसे बहुत सी चीज़ें आप लर्न करते हैं, ऐसे ही जब आप गेम्स खेलते हैं स्कूल में तो वो आपकी लर्निंग के लिए अच्छे हैं। सम ऑफ द गेम्स आर प्लेड इनसाइड द क्लासरूम लाइक। कुछ गेम्स ऐसे हैं जो क्लासरूम में खेले जाते हैं। कौन कौन से? क्रॉसवर्ड, है ना, जिग्जा, पजल, डम्ब कैरेट्स एक्सेट्रा। ये कुछ गेम्स के नाम है, पर जनरली स्कूल में क्लासों में बहुत कम गेम खेले जाते हैं, पर फिर भी यहाँ पे दिया हुआ है जैसे क्रॉसवर्ड, जिग्जा, पजल, डम्ब कैरेट्स एंड एक्सेट्रा। दे आर ऑल ब्रेनी गेम्स। अब ये सब क्या है? ब्रेनी का मतलब होता है बेटा, मतलब एक तरह से कुशाग्र बुद्धि को, दिमाग को तेज करने वाले गेम्स हैं। बिल्कुल, क्योंकि हमें अपना यहाँ पे माइंड कंसंट्रेट करना पड़ता है, माइंड लगाना पड़ता है। जैसे पजल है उसमें भी, जिग्सा में भी है, क्रॉसवर्ड में भी हमको वर्ड्स को उसको ठीक तरह से लगाना होता है ना। ये जितने भी गेम्स हैं इनको ब्रेनी गेम्स कहा जाता है। तो इनसे हमारा ब्रेन है जो शार्प होता है, तेज होता है जब इन गेम्स को हम खेलते हैं। इवन जो चेस है वो भी एक ब्रेनी गेम्स में आता है, ठीक है। बट आपका कौन सा लूडो जो गेम आता है बेटा वो ब्रेनी गेम में नहीं आता, चेस आता है। दे जनरली आर प्लेड इन ग्रुप्स। बिल्कुल, ये जितने ब्रेनी गेम है बेटा जनरली ज़्यादातर ग्रुप्स में खेले जाते हैं। इन द गेम्स पीरियड, गेम पीरियड में खेले जाते हैं, ये भी हमें पता है। सम गेम्स आर प्लेड इन द स्कूल प्लेग्राउंड लाइक क्रिकेट, हॉकी, हाइड एंड सीक एक्सेट्रा। कुछ गेम हैं जो स्कूल के प्लेग्राउंड में खेले जाते हैं, है ना, यहाँ लिखा ना प्लेग्राउंड, स्कूल प्लेग्राउंड, मतलब जो स्कूल का प्लेग्राउंड होता है वो उनमें खेले जाते हैं। नाम बताया, क्रिकेट है, हॉकी है, हाइड एंड सीक है, और भी हो सकते हैं। दे कैन बी प्लेड इन द पार्क नियर आवर हाउस। ये जो गेम हैं जिनकी यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, जो स्कूल के ग्राउंड में खेले जाते हैं, वो हमारे घर के पास पार्क में भी खेले जा सकते हैं। बट नॉट ऑन रोड्स, लेकिन रोड के ऊपर नहीं। और इनसाइड आवर हाउस, ना ही अपने घरों के अंदर, हाउसेस। एज दे कैन कॉज इंजरी और डिस्टर्ब अदर्स। भाई इंजरी का मतलब होता है चोट लगना, चोट लग जाती है ना जिसमें ब्लडिंग हो जाता है। डिस्टर्ब मतलब होता है कि भाई दूसरों को एक तरह से डिस्टर्ब हो जाना, वो परेशान हो जाएंगे, उसको बोलते हैं डिस्टर्ब। जैसे क्लास में जब आप लोग बातचीत करते हो तो आपकी मैम या आपके सर आपको बोलते हैं कि डोंट डिस्टर्ब, है ना, अदर्स, मतलब डिस्टर्ब होता है कि दूसरे को परेशान मत करो। सो आपको एडवाइज किया गया है कि ये जो जितने भी गेम्स हैं आपको इनको रोड पे नहीं खेलना है, उससे आपको इंजरीज हो जाएगी। ना ही आपको अपने घरों में खेलना है, घरों में केवल इंडोर गेम खेलने हैं, क्योंकि घरों में आप क्रिकेट और बॉल से खेलेंगे तो आपको इंजरीज भी हो जाएगी, साथ ही साथ आप अपने घर को डैमेज करेंगे, ग्लास टूट जाएंगे, विंडो ब्रोकन हो जाएंगी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पिक्चर में दिखाया गया कुछ इंडोर गेम है, जैसे इंडोर गेम है, और ये आउटडोर गेम्स है जो बाहर खेला जा सकता है, जिसके लिए ग्राउंड की जरूरत है, ठीक है बेटा, ओके। अब आपको बताया कि मैच द थिंग्स टू द गेम्स दे आर कनेक्टेड टू। ये कुछ पिक्चर्स दी हुई हैं, आपको इनको मैच करना है। ये इनके नाम दिए गए नीचे कि ये पिक्चर किस गेम से रिलेटेड है ना। तो ये आपके लिए होमवर्क है, मैं आपको एक या दो इनमें से बता देता हूँ। जैसे आप देखें यहाँ पे क्रिकेट बैट है, एक बॉल है, और क्या है देखें, तो ये किससे रिलेटेड हो सकता है? क्रिकेट से रिलेटेड हो सकता है। ये अगर यहाँ पे आप देखें तो बेटा हॉकी स्टिक्स हैं, सो ये हॉकी से रिलेटेड है।
चलो एक और बता देता हूँ, 2 आपको करने हैं। यहाँ पे देखिए कुछ छोटी छोटी बॉल हैं और ये बैट हैं, तो ये टेबल टेनिस से रिलेटेड है यहाँ के लिए। अब आपको ये और ये आपको अपने आप करना है, ठीक है। प्लेइंग टुगेदर, एक साथ खेलना। When playing in a group or team, make sure that all the children are involved in playing and no one is ignored. Ignored का मतलब होता है किसी को हम इग्नोर करते हैं, उसको मतलब एक तरह से छोड़ देते हैं। जैसे 4 लोग हैं हम, तो हम 3 तो खेल रहे हैं, एक को हमने इग्नोर कर दिया। मतलब इग्नोर का मतलब ये होगा कि भाई उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, उसको बोलते हैं इग्नोर, है ना। अकेला छोड़ दिया, एक तरह से अकेला छोड़ना, इग्नोर करना। तो ये सेंटेंस बोलता है व्हेन प्लेइंग इन ए ग्रुप और टीम, जब हम एक ग्रुप में खेलते हैं या एक टीम में खेलते हैं, मेक श्योर दैट ऑल द चिल्ड्रन आर इन्वॉल्व्ड। इन्वॉल्व का मतलब होता है शामिल होना। सो आप कोशिश करें कि जितने बच्चे वहाँ पे हैं सब उसमें शामिल हों उस गेम में खेलने के लिए। एंड नो वन इज़ इग्नोर्ड, और किसी को आपको अकेला नहीं छोड़ना है, क्योंकि अगर आप उसको बेटा अकेला छोड़ेंगे, इग्नोर करेंगे, तो उसको अच्छा फील नहीं होगा। नेक्स्ट, बॉयज एंड गर्ल्स कैन टुगेदर प्ले ऑल गेम्स। भाई बॉयज एंड गर्ल्स सब एक साथ सब गेम खेल सकते हैं, ठीक है। ये बताया गया कि बॉयज एंड गर्ल्स कैन सकते हैं टुगेदर, एक साथ साथ, ऑल गेम्स। बॉयज एंड गर्ल्स साथ साथ सब गेम खेल सकते हैं, यहाँ पे बताया गया है। नेक्स्ट पेज, प्लेइंग टुगेदर इंक्रीजेस कॉन्फिडेंस, हार्मनी एंड रेस्पेक्ट फॉर ईच अदर। प्लेइंग टुगेदर, एक साथ खेलने से क्या इंक्रीज होता है? इंक्रीजेस क्या होता है? इंक्रीज का मतलब होता है ज़्यादा होना, बढ़ना। कॉन्फिडेंस, हमारा कॉन्फिडेंस का मतलब होता है विश्वास, विश्वास बढ़ता है। हार्मनी, हार्मनी का मतलब होता है तालमेल, हार्मनी का क्या मतलब होता है? तालमेल। एंड रेस्पेक्ट फॉर ईच अदर, तो हम एक साथ खेलते हैं तो क्या क्या हमारा बढ़ता है? कॉन्फिडेंस बढ़ता है भाई, विश्वास बढ़ता है, तालमेल या हार्मनी बढ़ती है, और एक दूसरे के लिए रेस्पेक्ट बढ़ता है, आदर बढ़ता है ना। वी शुड नॉट बी बायस्ड टुवर्ड्स एनी कास्ट, रिलीजन और इकोनॉमिक स्टेटस। वी शुड नॉट बी बायस्ड, बायस्ड का मतलब होता है बेटा पक्षपातपूर्ण। बायस्ड का मतलब होता है BIASED, पक्षपातपूर्ण। पक्षपातपूर्ण करते हैं ना किसी के साथ हम, भाई ये तो मतलब कोई भी तरीके से हम इसको नहीं खिलाएंगे। आप 5 लोग हो, एक को आपने इग्नोर कर दिया, उसके साथ आपने पक्षपातपूर्ण रवैया कि मतलब उसको बाकी की तरह शामिल ना करना, उसके साथ पक्षपात करना। सो आपको ये एडवाइस किया गया है कि वी शुड नॉट बी बाइस्ड, हमें किसी के साथ पक्षपात नहीं करना है। एनी कास्ट, वो चाहे जो किसी भी कास्ट का हो, है ना। कास्ट होती है ना, आप सब जानते हो भाई, यादव, जाट, ये सब, शर्मा, ये सब कास्ट में आते हैं। तो हमें कास्ट के आधार पे किसी के साथ बायस नहीं करना चाहिए, पक्षपातपूर्ण रवैया नहीं करना चाहिए कि ये तो उस कास्ट का है हम नहीं खिलाएंगे, ऐसा नहीं। किसी भी कास्ट का हो। रिलीजन, रिलीजन का मतलब होता है धर्म, कोई भी धर्म का हो। और इकोनॉमिक स्टेटस, इकोनॉमिक स्टेटस का मतलब होता है बेटा अमीर और गरीब, गरीबी के आधार पर। मतलब ऐसा नहीं कि पैसे वाला है तो हम खिलाएंगे और गरीब है तो हम नहीं खिलाएंगे। तो आपको बेटा एडवाइज किया गया है कि कास्ट, जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे, मतलब रिलीजन और इकोनॉमिक इकोनॉमिक स्टेटस मीन्स अमीरी गरीबी के आधार पे हमको या आपको किसी के साथ पक्षपातपूर्ण रवैया नहीं अपनाना है। सबके साथ समान रूप से बिहेव करना है, ठीक है। प्लेइंग ए फेयर गेम, फेयर गेम का मतलब होता है कि भाई जब भी आप खेलें फेयर गेम खेलें, मतलब क्लीन गेम खेलें। ये नहीं कि आप अपने आप को अपनी जीत के लिए आप कुछ भी आप फॉल्स स्टेटमेंट दे रहे हैं, ठीक है, आप झूठ बोल रहे हैं, ऐसा नहीं। इसको पढ़ते हैं
एवरी चाइल्ड इज एक्साइटेड, एक्साइटेड का मतलब होता है उत्तेजित, अबाउट द टाइम व्हेन ही सी गेट्स द टाइम टू प्ले। भाई हर बच्चा उत्तेजित हो जाता है उस समय के लिए, खेलने के समय के लिए। प्लेइंग टुगेदर हेल्प्स अस मेक फ्रेंड्स एंड प्ले टाइम इज टोटली फन टाइम। फिर से रिपीट हुआ है कि प्लेइंग टुगेदर हेल्प अस मेक फ्रेंड, जब हम साथ साथ खेलते हैं तो हमारे दोस्त बनते हैं। एंड प्ले टाइम इज टोटली फन टाइम, ये पहले भी आया। दिस इंजॉयमेंट मस्ट नॉट बी ruined, ruined मीन्स होना बर्बाद या नष्ट करना। दिस इंजॉयमेंट मस्ट नॉट बी ruined by indulging, indulging मीन्स होता है मतलब शामिल करना इनटू फाउल प्ले। आपको बताया गया है कि दिस इंजॉयमेंट, जो प्ले टाइम वाला, जो फन टाइम वाला जो इंजॉयमेंट आपको मिल रहा है, मस्ट नॉट बी ruined, उसको बर्बाद नहीं करना चाहिए। ruined मीन्स नष्ट नहीं करना चाहिए, बर्बाद नहीं करना चाहिए। किसके द्वारा? बाई इंडगलिंग इनटू फाउल प्ले, मतलब फाउल प्ले खेल के या फाउल प्ले में इंडल्ग होके, फाउल प्ले में शामिल होके आपको उस इंजॉयमेंट को ruined नहीं करना है, बर्बाद नहीं करना है। रूल्स ऑफ द गेम मस्ट बी फॉलोड प्रॉपरली एंड ऑनेस्टली। ऑनेस्टली का मतलब होता है बेटा ईमानदारी, ईमानदारी। जो रूल्स होते हैं गेम के बेटा, उनको फॉलो करना है, ठीक से फॉलो करना है एंड ईमानदारी के साथ फॉलो करना है, ऑनेस्टली के साथ। मतलब जो भी रेगुलेशंस हैं, जो रूल्स हैं, उनको हमें ईमानदारी और ठीक से, प्रॉपरली का मतलब होता है उचित तरीके से उनको फॉलो करना है। फॉलो करने का मतलब होता है उनके अनुसार खेलना है। द रूल्स मस्ट बी डिसाइडेड बिफोर द गेम बिगिंस। जो भी रूल्स होते हैं उनको आपको खेल शुरू करने से पहले डिसाइड करना है कि भाई ये रूल्स हैं। उनको हम करते हैं ना, जब भी हम कोई गेम खेलते हैं तो उससे पहले डिसाइड करते हैं कि भाई ये होगा तो ये होगा। जैसे अब कई बार हम अपने घर के पास छोटे ग्राउंड में क्रिकेट खेलते हैं, बच्चे तो बोलते हैं 1 टिप पे आउट माना जाएगा। तो वो जो भी रूल्स हैं गेम के, वो गेम शुरू होने से पहले डिसाइड कर लेने चाहिए, सो दैट देयर इज नो स्कोप फॉर चीटिंग और क्वेरल्स। उससे क्या होगा बेटा? स्कोप का मतलब होता है गुंजाइश, फॉर चीटिंग, चीट करना होता है ना। चीटिंग को हम हिंदी में क्या कहते हैं? जैसे धोखेबाजी एक तरह से, और क्वेरल्स होता है झगड़ा। सो अगर हम रूल्स पहले डिसाइड कर लेंगे तो कोई गुंजाइश नहीं रहेगी चीटिंग की और धोखेबाजी की, क्वेरल्स की, झगड़े की। धोखेबाजी की और झगड़े की, क्वेरल्स और चीटिंग की कोई गुंजाइश नहीं होगी। स्कोप होता है गुंजाइश। चीटिंग मीन्स धोखेबाजी, और क्वेरल्स मीन्स होता है झगड़ा। वी मस्ट बी पेशेंट, धैर्य, पेशेंट फिर आया धैर्य, एंड सॉल्व ऑल द डिस्प्यूट्स। डिस्प्यूट्स होते हैं बेटा झगड़े। डिस्प्यूट्स क्या होते हैं? झगड़े। भाई हमको धैर्यपूर्ण सभी झगड़ों को सॉल्व ऑल द डिस्प्यूट्स, जितने भी डिस्प्यूट्स हैं, झगड़े हैं या विवाद हैं, अमीकेबली, मतलब अमीकेबली का मतलब होता है मैत्रीपूर्ण भाव से। तो जो भी मतलब कोई डिस्प्यूट होते हैं, गेम जब हम खेलते हैं, आपस में कोई विवाद होता है तो उसको हमें मैत्रीपूर्ण तरीके से, अमीकेबली होता है मैत्रीपूर्ण तरीके से उसको सॉल्व कर लेना चाहिए। रादर देन अब्यूजिंग और पुशिंग ईच अदर। रादर का मतलब होता है कि बजाय, देन अब्यूजिंग गाली देना, और पुशिंग ईच अदर, एक दूसरे को बोलते हैं ना पुश और पुल करना, मतलब एक दूसरे को पुश करना। जैसे हम कई बार किसी के साथ आर्ग्यूमेंट करते हैं तो आपको एडवाइज किया गया है कि बेटा अगर कोई डिस्प्यूट हो जाता है तो उसको फ्रेंडली तौर पे सॉल्व कर लेना चाहिए, बजाय इसके कि आप एक दूसरे को अब्यूज करें, गालियां दें और एक दूसरे को पुश करें। ये आपको एडवाइज किया गया है। वी मस्ट हैव द स्पोर्ट्समैन स्पिरिट। एक होती है बेटा स्पोर्ट्समैन स्पिरिट,
स्पोर्ट्समैन स्पिरिट से ये होती है कि एक जब भी कोई प्लेयर ग्राउंड में खेलता है तो उसमें एक स्पिरिट मतलब एक तरह का होता है जोश, उसमें एक स्पोर्ट्समैन एक जोश होता है, एक स्पिरिट होती है कि भाई ठीक है कोई डिस्प्यूट हो गया तो उसको अच्छे तरीके से निपटारा करना है, दूसरे का ध्यान रखना है, ऐसा नहीं खेलना है कि दूसरे को इंजरीज हो, चोट पहुँचे, या दूसरे को गलत नहीं बोलना है, ब्रदरहुड भाईचारे की भावना रखनी है। सो इन सब चीज़ों को ही हम स्पोर्ट्समैन स्पिरिट बोलते हैं। तो हम जब भी गेम खेलें हमें ये स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होनी चाहिए। बिजाइड्स गेम्स, बिजाइड्स का मतलब होता है के बावजूद, बिजाइड गेम्स देर आर सम अदर मीन्स ऑफ रिक्रिएशन टू, लाइक विजिटिंग ए सर्कस, अ फेयर, फ्लाइंग ए काइट और स्पिनिंग अ टॉप। बाई बिजाइड गेम्स, गेम के अलावा देर आर सम अदर मीन्स ऑफ रिक्रिएशन, कुछ और भी तरीके हैं रिक्रिएशन करने के, मनोरंजन करने के, जैसे विजिटिंग ए सर्कस, सर्कस में जाते हैं कुछ लोग, विजिट करते हैं, या फेयर है ना, फेयर के लिए जाते हैं, मेले के लिए जाते हैं, फेयर मीन्स होता है मेला, फ्लाइंग ए काइट, काइट को उड़ाते हैं, पतंग को उड़ाते हैं, स्पिनिंग ए टॉप, टॉप आता है ना छोटा सा लट्टू, लट्टू को घुमाते हैं। लेट अस नो अबाउट दैम, अब उन सब के बारे में जानते हैं। ये तो हमने एक साथ जाना, उनके बारे में थोड़ा और जानते हैं। भाई लास्ट में इसका टॉपिक कवर करूँगा क्योंकि बाद में हम अगला जो पार्ट है वीडियो 2 में लेंगे बेटा, पार्ट 2 में लेंगे। ओके, विजिट टू ए सर्कस, एक सर्कस में विजिट करना। अ सर्कस इज ए कंपनी ऑफ परफॉर्मर्स दैट इंक्लूड क्लॉन्स, एक्रोबैट्स, ट्रेन्ड एनिमल्स, ट्रेपेजी एक्ट्स, जगलर्स एंड मैनी स्टंट आर्टिस्ट। सर्कस इज ए कंपनी ऑफ परफॉर्मर्स। देखिए जब सर्कस में जाते हो तो वहाँ कई सारे परफॉर्मर होते हैं। परफॉर्मर उनको कहते हैं जो लोग वहाँ पे परफॉर्म करते हैं, अपने कर्तव्य दिखाते हैं। दैट इंक्लूड क्लॉन्स, जैसे क्लॉन्स होते हैं ना, जोकर। एक्रोबैट्स होते हैं, एक्रोबैट का मतलब होता है बेटा कलाबाजी करने वाले लोग, एक्रोबैट्स, कलाबाज हम कह सकते हैं। ट्रेन्ड एनिमल्स, ट्रेन्ड एनिमल्स भी होते हैं, जैसे जो वाइल्ड एनिमल्स हैं, कई बार लॉयन या और भी एलिफेंट, ये सब आपको सर्कस में देखा हो तो ट्रेंड होते हैं, कोई टास्क को, चीज़ों को करने के लिए एकदम ट्रेंड है ना। एंड ये आगे बताया गया है ट्रेपेजीज एक्ट्स, कुछ इस तरह के भी काम होते हैं, ठीक है, जैसे है ना कुआ जैसा भी कुछ होता है। जगलर्स होते हैं, जगलर्स को हम हिंदी में कहते हैं बेटा बाजीगर होते हैं ना, बाजीगर टाइप जगलर्स जो बाजीगर होते हैं। एंड मैनी स्टंट आर्टिस्ट, स्टंट आर्टिस्ट का मतलब होता है बेटा आता है ना स्टंट आर्टिस्ट। स्टंट वो होते हैं जो खतरनाक करतब दिखाते हैं। जैसे आपने देखा होगा कुछ लोग बाइक चलाते हैं, जैसे बोलते हैं मौत का कुआं, वो बाइक को काफ़ी स्पीड से उसी एक पर्टिकुलर एरिया के मौत के कुएं के अंदर बाइक को चलाते हैं, उसको बोलते हैं स्टंट आर्टिस्ट। मतलब एक तरह से मतलब वो एक तरह से करतब दिखाते हैं, खतरनाक करतब दिखाते हैं, तो उनको स्टंट आर्टिस्ट बोलते हैं। तो इन सब का मतलब मैंने बताया, क्लोन्स मीन्स जोकर, एक्रोबैट मीन्स एक तरह का कलाबाजी करने वाले। ट्रेन्ड एनिमल्स भी होते हैं बेटा, एंड जगलर्स होते हैं, जादूगर होते हैं, एंड ठीक है, और स्टंट आर्टिस्ट का बताया मैंने। इट इज़ एन ओल्ड मीन्स ऑफ रिक्रिएशन परफॉर्म्ड इन ए क्लोज सर्कुलर एरिया टू एंटरटेन द ऑडियंस। तो ये जो सर्किस में एक तरह का पुराना तरीके हैं, ओल्ड मीन्स पुराने तरीके हैं, ऑफ रिक्रिएशन, रिक्रिएशन करने के, मनोरंजन करने के, परफॉर्म्ड इन ए क्लोज सर्कुलर एरिया। तो एक छोटा सा क्लोज्ड एरिया होता है, जो एरिया चारों तरफ से बंद होता है, सर्कुलर एरिया होता है, सर्किल जैसा एरिया होता है। टू एंटरटेन द ऑडियंस, ऑडियंस का मतलब होता है दर्शकगण, देखने वाले, ऑडियंस। जैसे अगर हम जाके वहाँ पे पैसे दे के टिकट खरीद के अगर देखते हैं तो हम ऑडियंस में आ गए। जैसे आपने देखा होगा ना टीवी पे जो शो आते हैं तो उसमें ऑडियंस बैठे होते हैं, जैसे
द कपिल शर्मा शो में ऑडियंस बैठे होते हैं, तो फिर कपिल शर्मा ऑडियंस से क्वेश्चन पूछता है, तो उनको बोलते हैं ऑडियंस। जो लोग देखने वाले होते हैं शो को, उसको बोलते हैं ऑडियंस। सो दैट्स ऑल फॉर दिस चैप्टर। हाफ ऑफ द चैप्टर वी कवर्ड टिल नाउ, एंड जो हाफ चैप्टर है बाद में कुछ अपने जो क्वेश्चंस हैं, आंसर्स हैं, जो अपना असेसमेंट टाइम जो लिखा है उसको हम पार्ट 2 वीडियो में लेंगे बेटा। ऑलरेडी वीडियो मोर देन 30 मिनट्स का हो गया है, एंड आई होप कि आप अच्छा कर रहे हैं। कुछ हमें पता भी चला है कि सभी स्टूडेंट्स बहुत अच्छे से इन वीडियोज़ को देखते हैं। EVS सब्जेक्ट्स का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, और इस बार EVS में अपने ND गंगा स्कूल के बच्चे बहुत अच्छे मार्क्स लेके आएंगे, ऐसा मुझे लग रहा है। और आपको इस वीडियो को कंसंट्रेट करके बेसिकली ध्यान लगा के देखना है, और मैं असेसमेंट सीट दूंगा सोल्ड करके, जो आप देख सकते हैं वीडियो में। ये क्लास 4th की असेसमेंट सीट है। मैक्सिमम क्वेश्चंस को हमने इसमें कवर किया है, कुछ छूट भी गए हैं, मतलब छूट गए नहीं, छोड़ दिया गया है। आपको इस असेसमेंट सीट्स को अपनी होमवर्क कॉपी में करना है, उसके बाद हमसे चेक भी कराना है, लेकिन आपको नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में करना है बेटा, है ना। हैंड राइटिंग में जल्दबाजी नहीं करना है कि बस बोलते ना घसीटा नहीं मारना है, ठीक है। सो बस इतना ही इस वीडियो में। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। बी सेफ एट होम एंड डू नॉट वेस्ट टाइम, कीप हेल्थी, हैव ए ग्रेट डे।